मैं जी घनश्याम आप सभी का बिलासपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक कहूँ मल्हार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मल्हार बिलासपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर और मस्तूरी से बमुश्किल 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक 11वीं सदी का एक बहुत ही प्राचीन जगह है। और मल्हार में 1167-68 में जाजल्य द्वितीय ने एक मंदिर बनवाया था जिसे सोमराज नामक ब्राह्मण ने बनाया था इस मंदिर को। और इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि मंदिर का जो गर्भगृह है उसकी जो ऊपरी आहत है, ऊपरी जो पाल है वो ऊपर की ओर है और पातालेश्वर जो शिवलिंग है वो नीचे में है। तो मंदिर आपको यदि ज़मीन से देखें तो ज़मीन में बराबर में दिखाई देता है, और यदि ज़मीन से आप नीचे की ओर जाएंगे तो सीढ़ियाँ बनी हुई है और सीढ़ियों के अंदर से पातालेश्वर का मंदिर आपको दिखाई देता है, जहाँ पर शिवलिंग की एक बड़ी अच्छी मूर्ति भी है जो क्षरण के कारण धीरे धीरे शिवलिंग अपने आकार को खो चुका है। और 11वीं शताब्दी में 1167-68 में बना हुआ यह मंदिर निश्चित रूप से प्रागैतिक काल के इतिहास को दर्शाता है। और मैं हमारे कैमरामैन श्रेया अयंगार से कहूँगा कि यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ जो यहाँ पर निकाली गई थी, खुदाई में निकली थी, और बहुत सारे जो पत्थर जो खुदाई में निकले थे वो बेतहायत और बेतरतीब तरीके से यहाँ पर रखे हुए हैं, और इनका कंजर्वेशन भी मैं कहूँ किया जा रहा है। और श्रेया अयंगार दिखाएंगे जहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं श्रद्धालुगण जो नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, या पातालेश्वर मंदिर के अंदर की ओर जा रहे हैं। और मंदिर का आप यदि देखेंगे तो मंदिर ज़मीन की सतह से करीब 5 फीट ऊपर की ओर इसका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और उस प्लेटफॉर्म से आप नीचे की ओर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि प्लेटफॉर्म से नीचे की ओर करीब 6 फीट नीचे की ओर मंदिर है। मैं श्रेया अयंगार से कहूँगा कि वो इन सारे जगहों को आपको दिखाते चलें, और मैं अपने साथ भी दिखाते चलूँगा। आप यहाँ देखिएगा श्रद्धालुजन खड़े हुए हैं, वहाँ बहुत अच्छी मूर्तियाँ भी उकेरी गई हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि शिव का जहाँ भी मंदिर होता है, शिव के मंदिर में और शिव की मूर्ति के ठीक सामने में बसवा, मतलब हम यदि कहें कि उसको ऑक्स जो है, या हिंदी में उसको कहेंगे हम बैल, तो बैल की मूर्ति बनी हुई है। ये श्रेया अयंगार आपको दिखाएंगे, देखिएगा कि मंदिर के ठीक सामने में शिवलिंग को निहारती हुई एक बैल की मूर्ति बनी हुई है। श्रेया अयंगार से आगे नहीं कहूँगा कि वो आप हमारी ओर लेके आते रहें, और श्रेया अयंगार थोड़ा सा जल्दी भी लेते आएंगे। और यहाँ आपको एक दिखाई देगी, एक हनुमान की मूर्ति बनी हुई है। हनुमान की मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी, श्रेया अयंगार यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए हनुमान की मूर्ति किस तरीके से बनी हुई है, और ये पुरानी 11वीं-12वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं। और अमूमन ये सारी मूर्तियाँ जो हैं क्षरण हो गई हैं, और धूप बारिश और इन सब के चलते इन मूर्तियों का क्षरण लगातार होता चला जा रहा है। और पुरातत्व विभाग भी बहुत सारे काम तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन इन मूर्तियों को बचा पाना और इन मूर्तियों को उस तरीके से रख पाना अभी बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। श्रेया अयंगार से कहूँगी कि और थोड़ा सा आगे आएँ और इन जगहों पर भी ले जाएँ जहाँ मूर्तियाँ जो हैं वो खंडित अवस्था में भी हैं, और बहुत सारी मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी जो खंडित अवस्था में हैं और फोकस करती जा रही हैं। हमारी कैमरामैन श्रेया अयंगार आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी मूर्तियाँ थीं। भारत की विरासत इतनी समृद्ध और इतनी सशक्त थी कि मूर्तियों में जान आ जाती थी। और इन मूर्तियों को यदि आप देखेंगे तो ये यहाँ पर की मूर्ति आप देखिएगा जो खंडित है, पूरी आधे भाग में सिमट कर रह गई है। और आगे की मूर्तियों में देखिए, इस मूर्ति के चेहरे को आप यदि श्रेया अयंगार लिखा है, इस वराह का रूप दिखाई दे रहा है इस मूर्ति में, और चेहरे पर देखिएगा बहुत एक गजब का उत्साह और खुशी दिखाई दे रही है। और इधर पे देखिएगा 2 मूर्तियां हैं, और आगे की ओर और श्रेया अयंगार आपको दिखा पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे खुदाई में निकली हुई मूर्तियां हैं। और हम लोग आज सोचे कि एक आउटिंग के तहत मल्हार की ओर चलें, और मल्हार जब आए तो निश्चित रूप से सकरी गलियों से होते हुए इस मल्हार के मंदिर तक हम पहुंच पाए। और यहाँ संग्रहालय है, चूँकि आज रविवार होने के कारण संग्रहालय बंद है, लेकिन संग्रहालय के बाहर भी खुदाई में निकली हुई मूर्तियाँ हैं। 11वीं-12वीं शताब्दी की मूर्तियाँ जो जाजल्य द्वितीय ने जब इस मंदिर को बनवाया था उस समय यह मंदिर कितना विशाल रहा होगा, इस क्षेत्र की परंपरा कितनी समृद्ध रही होगी। और कहा यह भी जाता है कि गंगा यमुना भी यहाँ बह रही थी, और मल्हार नाम भी इसका दिया गया। और यहाँ कहा भी जाता है कि एक पहले नदी हुआ करती थी और वो नदी आज दिखाई नहीं देती है, पट गई है। और एक तरीके से धरोहर को समृद्ध कर रखने का, धरोहर को सजो कर रखने का
धरोहर को आज की आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए इसका एक मैं कहूँ कि एक अच्छा उपाय किया गया है। यहाँ देखिएगा पूरी तरीके से सर जो है वो खंडित अवस्था में है मूर्ति का। फिर आगे आएंगे तो आप देखिएगा यहाँ शरीर खंडित अवस्था में है। कुछ मूर्तियाँ देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से नक्काशी की गई थी, कलाकारी की गई थी, पत्थरों में बहुत जान डालने की कोशिश की गई थी। यह शायद मंदिर का ऊपरी हिस्सा रहा होगा जो टूट कर गिर गया होगा, और इसमें मूर्ति पे चेहरे देखिएगा कि बड़े अच्छे तरीके से इस पत्थर में चेहरा उकेरा गया है, जान आ जाती है। और श्रेया अयंगार से निवेदन करूंगा कि वो मंदिर को यहाँ से दिखाएं कि मंदिर कितना भव्य दिखाई दे रहा है। और जब ये मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी में बना होगा तब यह कितना विशाल दिखाई दे रहा होगा और कितना बेहतरीन और एक नज़ारा यहाँ प्रकट करता होगा। आज भी चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन पूरा मल्हार का एक कस्बा यहाँ पर बस चुका है। कभी समय मिले तो एक आध घंटे के लिए अपना समय निकालकर इस जगह पे ज़रूर आएं। और डिडनेश्वरी मंदिर भी यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। डिडनेश्वरी माता की यहाँ पूजा होती है, मेला भी लगता है। तो कभी बिलासपुर से समय निकालकर 1-2 घंटे के लिए अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर सांस्कृतिक और हमारा जो पुराना इतिहास है, हमारी जो पुरानी परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, उससे बच्चों को पहचान कराने के लिए कभी लेके आइए। मैं अपने कैमरामैन श्रेया अयंगार के साथ जी घनश्याम आपसे विदा लेता हूं।